हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक ही होंगे। तो करते हैं स्टार्ट। ये पहला प्रश्न है। सब जानते हो युवा से क्या अभिप्राय है। अब ये प्रश्न मैं बताने की जरूरत चाहूँ को नहीं, फिर भी कोई बात को नहीं, तो देख लो। युवा जीवन की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ता है, यानी कि बचपन ले उम्र बढ़ती जाए, वयस्क हो जाए, जवान हो जाए। भारत की राष्ट्रीय युवा नीति के अनुसार 15 से 29 आयु वर्ग के क्या माना जाता है? 15 साल ले 29 साल वो युवा माने जाए। थाकी उम्र हमारा अंदाजा कमाए ई टेम कमाए 20 साल का लगभग उसका है, कहीं की 18 उसका है, कहीं की 20 उसका है। वयस्कता जो होती है, यानी कि जो आप युवा होते हो, तो संक्रमण क्या होता है इसमें? बचपन से वयस्क बनने की प्रक्रिया वयस्कता में संक्रमण होता है। इस दौरान व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से परिपक्व होता है। विस्तारित युवावस्था क्या है? जब शिक्षा, रोजगार या विवाह में देरी के कारण युवावस्था की अवधि लंबी हो जाती है, तो इसे विस्तारित युवावस्था कहते हैं, यानी कि टाइम पर ब्याह नहीं होना। लिंग एवं जैविक लिंग में अंतर क्या होता है? तो ये आप सभी जानते हो। लिंग जो होता है, एक तो जेंडर होता है। जेंडर में आप जानते हो मेल फीमेल। जैविक आधार पर निर्धारित, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार का निर्धारित होता है, जन्म से निश्चित होता है, समाज द्वारा निर्मित होता है, परिवर्तन कठिन होता है। लिंग परिवर्तन कठिन हुआ ना, समय के साथ बदल सकता है, बदलता है। छोटा बच्चा होता है, बच्चे होते हैं तो उनमें ज़्यादा हम पहचान नहीं कर पाते लड़का है लड़की है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके अनुसार आप समझ पाते हो। जेंडर आइडेंटिटी क्या है? व्यक्ति समय को किस लिंग के रूप में पहचानता है, महसूस करता है, उसे जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप क्या है? तो स्त्री और पुरुष के बारे में समाज द्वारा बनाई गई रूढ़िवादी धारणाओं में जेंडर, जैसे महिलाएं मैथ में कमजोर होती है, महिलाओं को ये वो चीज़ें होती है। बहु पहचान से आप क्या समझते हैं? मतलब आ बहु परिवार का मायना आ गई, आ लखन की को नहीं आगे आको नहीं रटा ब्रो। बहु पहचान एक व्यक्ति की अनेक पहचानें होती है, जैसे विद्यार्थी, पुत्री, मित्र, नागरिक आदि। ये बहु पहचान होती है। जैसे एक विद्यार्थी होता है, वो किसी का पुत्र भी हो सकता है, किसी की पुत्री भी हो सकता है, किसी का मित्र भी हो सकता है, किसी की पत्नी भी हो सकती है, किसी की माँ भी हो सकती है, किसी का भाई भी हो सकता है, किसी का बाप भी हो सकता है। और वो सबसे पहले नागरिक होता है किसी भी देश का। ये बहु पहचान होती है नहीं होती? अरे हुआ है को नहीं हुआ है ना। समवयस्क समूह क्या है? समान आयु, समान रुचि और समान सामाजिक स्तर वाले को समवयस्क समूह कहते हैं। लैंगिक भेदभाव से क्या समझते हैं? लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति को असमान व्यवहार, भेदभाव, लैंगिक भेदभाव होता है। असोरी है, एक करना बन बैठूँ, असोर एक करना बन बैठूँ, अगर मानी यहाँ भी यहाँ, ठीक है। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हो? महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने तथा समान अधिकार प्राप्त होता है, निर्भर होता है, ये ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी रही। आगे भारतीय संदर्भ में युवावस्था की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। तो आराम से इसको पढ़ लेना है, पढ़ी वाले प्रश्न में आप पढ़ के जाना है, ठीक है। जेंडर रोल और जेंडर एटीट्यूड से वर्णन कीजिए। आओ मारो बोलियो कि हाँ तो ये चीज़ें इसमें, हाँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें रहेगी। आगे इसमें आप देख सकते हो आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है, माता पिता युवा के बीच में वर्णन लिखिए। तो माता पिता के बारे में आप समझते हो, ठीक है जी। और मित्रों, संवाद, विश्वास, भाई बहन संबंध, तो आराम से इसको आराम से करके आना है। तो ये बड़ी वाले मित्रता एवं रोमांटिक संबंधों का महत्व है। ओ रोमांटिक बड़े तेज हो रहे हो बेटा, दे क्या दे माहौल बना रखी है बुरो मन भेरो है। तो ओ इस बड़ो इमोजी पण बेचा है, मैं देख देखनी आज, ठीक है। तो ये चीज़ें आप आराम से पढ़ लेना, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से, ठीक है जी। अगला प्रश्न आपका क्या रहेगा? वैश्वीकरण युवा पहचान प्रभाव। तो वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों में संस्कृति, शिक्षा, तकनीकी विचारों के आदान प्रदान बढ़ा है, जिससे युवाओं की पहचान प्रभावित हुई है। सकारात्मक प्रभाव, नई शिक्षा और रोजगार के अवसर मिले, आधुनिक तकनीकी विकास हुआ है, वैश्विक सोच का विकास हुआ है, सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ है, पारंपरिक ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो ठीक है। अगला प्रश्न आपके कार्यस्थल पर पहचान संबंधों का वर्णन कीजिए। कार्यस्थल पर पहचान के बारे में आप आराम से कर सकते हो, मुझे पता है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, ठीक है।
तो अगला अनुशासन, टीम भावना, ये चीज़ें इसमें कार्यस्थल पर आपको पता है, ध्यान रखना है। युवाओं को लैंगिक भेदभाव के कारण और प्रभाव। लैंगिक भेदभाव का अर्थ है स्त्री और पुरुष के बाद भी असमान व्यवहार करना। ये होता है सामाजिक रूढ़ियाँ, शिक्षा की कमी हो सकती है, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होती है, क्यों, हाँ, आर्थिक असमानता हो सकती है। ये चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और कार्य जीवन संतुलन का वर्ग को समझे। ठीक है जी, आराम से पढ़ लेना है। ओके, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आगे वाली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।